है, बहुत सारे लोग खान सर को ट्रोल कर रहे हैं। खान सर तो अक्सर ट्रोलिंग भी होती है और सुर्खियों में भी रहते हैं। तो खान सर एक ऐसी हस्ती हैं इस बिहार की धरती की कि जिसे व्यक्ति चाहेंगे कि किसी वे में सट के या तो ट्रोल करके नाम कमा लें या उनकी तारीफ करके नाम कमा लें। लेकिन सारी बुराइयों में एक अच्छाई ये है, सबसे बड़ी अच्छाई उनकी क्या है, जाने कितने लोगों को शिक्षित किया उन्होंने, कितने IAS IPS निकाले उन्होंने। तो जो ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए महिला विकास मंच ये संदेश दे रही है, भाई ट्रोलिंग करनी है उनकी तो तुम खुद भी ज़रा कपिल शर्मा शो में जाके बैठो, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ाओ कि कल को तुम भी वहाँ तक पहुँच जाओ। कोई जा रहा है उसको ट्रोलिंग कर रहे हो बैठ के, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा हमें, क्योंकि वो इंसान ऐसा है ना कि फ़न करके एजुकेशन को इतने हल्के तरीके से पढ़ाना कि बच्चे मजाक मजाक में सब कुछ सीख जाएं। हम लोग भी उनके क्लासेस को देखते हैं, बहुत कुछ जानकारी लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल उनकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक शिक्षक की ज्ञान दे रहे हैं ना वो, और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस मुद्दे पे ट्रोलिंग हो रही है ना, मुद्दा ऐसा बड़ा कोई इशू नहीं था। एग्जैक्टली वही कहा जा रहा है। खान सर झूठ बोले हैं कि हम एक लड़की बर्तन धोती थी तो हम उसकी वजह से बैच ऐसे किए। ये जो क्लिप काफी वायरल हो रहा है और इसी पे कहा जा रहा है कि खान सर जाकर झूठ बोल रहे हैं। ये खान सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये बात तो खान सर ही जानते हैं या वो लड़की जानती है। तो जब तक आप उस बच्ची से नहीं मिले, उसके बाइट्स को नहीं लिए, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? और झूठ बोलने में उनका फ़ायदा क्या है? उसमें खान सर का फ़ायदा है क्या झूठ बोलने में, बताइए ना। तो वो बंदा TRP के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि TRP की उनको अब ज़रूरत है नहीं। वो इतना TRP कहाँ से कहाँ चला गया, वो इतने छोटी सी बात बोल के बर्तन धोना तो बालू ढोना। अरे लाइफ में एग्जाम्पल्स आते हैं, हमारे पास भी इतने केसेस आते हैं। तो हम भी कई बार बोलते हैं, हमारे पास एक आई थी, वो बहुत मतलब सब्जी वाली थी, बहुत गरीब थी, उसको हमने इस तरह मदद किया। तो आदमी को याद रहता है कुछ कुछ स्टोरी, तो उसी तरह उन्हें वो स्टोरी याद होगी, इसलिए उन्होंने बोल दिया। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी। इसी पे तो ट्रोलर्स जम के उनको ट्रोल कर रहा और लगातार कह रहे खान सर झूठे हैं। अरे तो ट्रोलिंग हुई, उससे फायदा है उनका, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हो? खान सर को कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मतलब वीना मानवी की ट्रोलिंग हो रही थी। वीना मानवी नागिन है, शहर की सबसे बड़ी नागिन है, किसी को डस लेगी तो वो आदमी पानी नहीं मांगेगा, मैं नागिन हूँ, मैं छू ली तुमको तो मर गई तुम, जो गलत तो है उसके भी आप नागिन है। तो वही चीज, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसने ट्रोलिंग मेरा करके उसके पता है कितने 5 मिलियन व्यू चले गए थे उस पर। तो ये एक देखिए कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है, बिजनेस मुद्दा है, ये रोजी रोटी कमाने का एक तरीका है। नए तरीके के सोशल मीडिया चीज़ें आ गई हैं दुनिया में, जिससे सोशल मीडिया में अच्छा भी करोगे तब भी क्लिक कर जाओगे, और अच्छे लोगों का बुराई दिखाओगे तब भी क्लिक कर जाओगे। अच्छा, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि कपिल शर्मा शो विवादित शो है, तो उसमें खान सर जैसे पर्सनालिटी को नहीं जाना चाहिए। किसने कहा विवादित है? वो कपिल शर्मा विवादित कैसे हो गया? अरे वो एक एंटरटेनमेंट चैनल है जिससे लोग खुशीपूर्वक रात को इंतजार करते हैं अपने। क्या उसमें कुछ वल्गैरिटी दिखती है? क्या उसमें कुछ ऐसा चीज दिखता है जो परिवार के साथ लोग बैठ के नहीं देख सकता? ऐसा विवादित कैसे हो गया? वो तो वही एक शो है जिसमें कई बार कैंसर पेशेंट आके बोली हैं कि मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, और मैं जब ये शो देखती हूँ तो लगता है कि कुछ दिन और जीवन मेरा बचेगा, या हमेशा रोती रहती हूँ और ये शो देख के हंसी आती है। देखिए ये क्या है, अभी मुद्दा हम चाहे तो उस मुद्दे को बहुत अच्छे से उखाड़ लें कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि महिला का दिमाग खाली होता है ना। लेकिन हमें पता है, हमने उसको पॉजिटिव में लिया। इसलिए पॉजिटिव में लिया कि वो पढ़ाई का एक पार्ट ऐसा होता है जहां माहौल को हल्का करके, हंसा के, और वो बहुत बड़ी चीज़ दिमाग में घुसेड़ देते हैं बच्चों के। तो वो उनके पढ़ाने का अंदाज जो है आज पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनका जो है चर्चे में है, और लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्ञान ही तो प्राप्त कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी गलत बात सिखा रहे हैं जो समाज को डैमेज हो रहा है। और गलत तो वो कर रहे हैं जो उनको एक अच्छे कार्य करने कोई निकला है, उसको कैसे टंगड़ी खींचना है, कैसे पटकना है, कैसे गिराना है, ये तो हमारे मतलब कुछ मीडिया कर्मी का तो काम ही बन गया है। अब
कुछ लोग देखिए, अब महिला विकास मंच अच्छा कार्य करती है, लेकिन कुछ लोग हमेशा उसका नेगेटिव दिखाएंगे। हम 100 कार्य कर रहे हैं तो 100 कार्यों में 2 गलतियां हो सकती हैं ना। अरे तो बाकी के जो 98% है वो तो दिखा दो, 2 गलती होगी तो उससे क्या हो गया। तो ये सब चीजें हैं, दुनिया की रीत है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। क्या लगता है खान सर जो कपिल शर्मा शो में जाके स्टेटमेंट दिए हैं वो गलत स्टेटमेंट दिए हैं? नहीं, देखिए वो समझाने के नाते वो स्टेटमेंट दिए, वो ऐसा नहीं कि उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए दिए या उसके इज्जत को दांव पे लगा के कुछ उन्होंने किया। वो एक अपना एपिसोड उनके क्लास में ऐसा हुआ था, उसका वो वर्णन कर रहे थे। तो करता है इंसान जब बैठता है। हमने भी अभी हमारा एनुअल मीट हुआ रांची में, तो 2-3 पीड़िताओं को वहां बुलाया और दिखाया कि देखिए खिड़की से कूद के अपनी जान बचाई थी, इनके लिए हमने ये किया। तो लोग बोलता ही है, करेगा तो बोलना भी चाहिए, बताना भी चाहिए। हम ना ये कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं और महिला विकास मंच में खुल के काम कर रहे हैं, लेकिन परसों हम देख रहे थे उनका एक एपिसोड, ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उनके उस सीख गए कि विषुवत रेखा से जो करीब होगा वो काला रहेगा, जो दूर रहेगा वो गोरा होगा। तो ये दिमाग में बैठ गया, तो ये नॉलेज आया ना। उनका जो वे ऑफ टीचिंग था, टीचिंग वो जिस तरह से, तो मजा आ रहा था। तो करियठा और गोरुआ जो टाइप से बोल रहे थे तो पढ़ लिए, तो ये तो हो गया ना। ऐसे ही जब बच्चे पढ़ते होंगे और उनके एग्जाम में जो सफल होंगे, आज बिहार में एक बड़ी संख्या में लोग पढ़ा रहे हैं, उसको लोग कवर नहीं करता है। एक बिहारी जो टीचर एज ए टीचर कपिल शो में गया, पूरा वर्ल्ड देखा, ये खुश नहीं हो रहे हैं, उनकी एक बात को निकाल के टांग खींच रहे हैं। ये कहाँ की अच्छी बात है, ये गलत, बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा भी होती है, शर्मिंदगी होती है उन भाइयों पे कि भाई मुद्दा नहीं है, अगर काम करने का मुद्दा नहीं है, अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, बहुत लोग दुखी बीमारी चारों तरफ भटक रहे हैं, उस पे ध्यान दो। अब खान सर को लेके तो कभी किसी को लेके, कभी पता चला मंत्री को लेके, विधायक, अरे जाओ ना मंत्री विधायक लोगों को पकड़ो ना, कितना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं वो लोग, कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है सरकार में। ये सब मुद्दा नहीं उखाड़ना है, बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगार उनके बारे में बताइए, बेरोजगारी 4,500 टीचर, तो वो इस तरह, हाँ 4,500 टीचर बेरोजगार हैं हमारे। तो इन सब मुद्दों को लेके आइए। तो आज अगर खान सर के मिलियंस में फॉलोअर हैं, तो जैसे ही खान सर की बुराई होगी तो भी मिलियंस में फॉलोअर जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। हो सकता है खान सर ने उनको इंटरव्यू नहीं दिया हो अपना, जैसे मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देती हूँ तो मेरा नेगेटिव चला देता है, और बहुत गंदा नेगेटिव चलाता है, पर्सनल लाइफ पे भी अटैक कर देता है। मतलब जहाँ तक खान सर का स्टेटमेंट है कपिल शर्मा शो में बहुत सही था, मतलब एक उदाहरण के तौर पे था। देखिए उदाहरण के तौर पे था वो, बिल्कुल उदाहरण था वो, इससे ज्यादा उनका कोई मकसद नहीं था। और बाय द वे 2 मिनट हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि नहीं उदाहरण नहीं, उनसे गलती ही हो गई, तो ऐसा कौन सा उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो इतना बड़ा बवाल मच गया। ऐसे नहीं होना चाहिए यार, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। अगर हमारी नज़र में वो सही था लेकिन आपकी नज़र में वो गलत था, तो इतना मुद्दा पकड़ने की क्या ज़रूरत है। इतने जो उनके क्वालिफाई होके बच्चे आते हैं, कभी उनका न्यूज़ भी चला दो ना कि इस बार खान सर ने इतने सारे बच्चों को निकाल के और ये इतने बच्चे क्वालिफाई हुए। ये सब भी चलाना चाहिए ना समाज में। अच्छाई चलाने के लिए कोई नहीं, बुराई चलाने के पूरे लोग तैयार बैठे, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए।